Narayan Hari. Hello students, in today's class we are going to discuss about the upper Paleolithic age. And when we talk about upper, it means somewhere lower was also there. And when we talk about lower and upper, it means middle was also there. We already discussed the lower and the middle, हम लोग already discuss कर चुके हैं. आज की क्लास हम लोग upper Paleolithic age में discuss करेंगे, जिसका एज और जिसका टाइम पीरियड था 40,000 to 10,000 ईयर्स. मतलब आज से 40,000 ईयर्स पहले ये अपर पैलियोलिथिक एज स्टार्ट हुआ, स्टोन एज थी, और उसके बाद ये 10,000 ईयर्स तक चली है. तो दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ द अपर पैलियोलिथिक एज एंड इट वाज द लास्ट फेज ऑफ आइस एज. आइस एज की लास्ट फेज थी, तो इस फेज तक आते आते क्लाइमेट जो थी वो वार्म हो रही थी एज कंपेयर टू द अर्ली क्लाइमेट. यहाँ पर जो हमें इंडस्ट्री मिली है, जो मेन इंडस्ट्री थी वो ब्लेड्स इंडस्ट्री है. जैसे अर्ली पैलियोलिथिक एज में जो टूल्स बनते थे इनके स्टोन्स के, वो कोर बेस्ड होते थे. वो जो टूल्स होते थे कोर बेस्ड थे, मतलब जो स्टोन का जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, मजबूत पार्ट जो होता है, उससे वो चॉपिंग टूल्स बनाते थे अर्ली पैलियोलिथिक एज में. मिडल पैलियोलिथिक एज के अंदर इन्होंने मोस्टली फ्लेक्स बनाए हैं. फ्लेक्स के ऊपर और दूसरे टूल्स भी होते थे, लेकिन जो मेजॉरिटी थी, जो डोमिनेंट होता था, वो फ्लेक्स थे. इस पीरियड में आके ब्लेड्स ने डोमिनेट किया है इंडस्ट्री को इनकी. और इसके साथ साथ जो इनके टूल्स बने होते थे, उसमें जो स्टोन यूज करते थे वो चैरेट, जस्पर और फ्लिंट होता था बेसिकली. जैसे क्वार्टजाइट यूज करते थे अर्ली पैलियोलिथिक में, तो यहाँ पर ये लोग यूज करते थे वो चैरेट था, जस्पर और फ्लिंट था. और ब्लेड्स और ब्यूरिन्स, इनकी जो मेन टूल्स होते थे वो ब्लेड्स और ब्यूरिन्स के ऊपर डिपेंड करते थे. यहाँ तक आते आते ये लोग होमो सैपियंस में डेवलप हो गए थे. जैसे अर्ली पैलियोलिथिक एज में हमने देखा था, जो अर्ली पैलियोलिथिक के पीपल थे वो पिथकेंथ्रोपस थे, होमो इरेक्टस थे और पिथकेंथ्रोपस थे. और जो फर्स्ट जो स्टोन टूल्स जिन्होंने यूज किए हैं उनको होमो हैबिलिस बोला जाता है. तो अर्ली स्टोन एज में हमने जाके देखा था कि ये होमो इरेक्टस और पिथकेंथ्रोपस का स्टेटस अचीव कर चुके थे एप्स से अर्ली पैलियोलिथिक एज में. मिडल तक आते आते ये लोग निंडरथल बन चुके थे, निंडरथल का स्टेटस अचीव कर चुके थे. और इस स्टेज में आकर इनका जो और इवोल्यूशन हुआ और जो डेवलपमेंट हुई ह्यूमन बींग्स के लिए, वो थी अब ये होमो सैपियंस और ट्रू होमो सैपियंस और मॉडर्न मैन तक ये इवॉल्व कर चुके थे. और इनके जो टूल्स थे वो बोन्स के भी बने होते थे, पत्थरों के तो बने होते ही थे. जैसे मिडल में हम लोगों ने देखा था और अर्ली में देखा था कि ये स्टोन के टूल्स जो बनाते थे उसके अंदर जो एक स्टैंड टाइप, एक हत्ता बना लेते थे जो लकड़ी का बना होता था. तो यहाँ पर इन्होंने आकर बोन्स के भी टूल बनाए हैं. बोन्स पर्टिकुलरली लेते थे, जैसे एंटील्स होते हैं, एंटीलोप्स हैं, जो हिरन होता है, डियर, उसमें कई डियर्स की जो स्पेसीज होती हैं उसमें जो हॉर्न्स होते हैं उसके अंदर वो काफी बड़े हॉर्न्स होते हैं. तो उन हॉर्न्स को भी ये लोग अपने उसमें टूल्स बनाने में यूज करते थे. जैसे हम यहाँ पे टूल्स देख रहे हैं, ये तो हार्पून्स होते थे, इनको हार्पून्स बोलते थे, जो बेसिकली ये फिश को हंट करने के लिए करते थे और एरोज में भी यूज करते थे. और इस टाइम तक ये डेवलप हो चुके थे. तो इनके जो टूल्स होते थे वो प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर भी बने होते थे, और जिसमें कि ये लोग भाला हुआ, स्पीयर हुआ या एरोज हुए, उसको फेंक कर भी एनिमल को हंट कर लिया करते थे. पहले के स्टेजेस में तो उसको चेज करते थे, तो इनके पास वैसे टूल्स नहीं थे. तो अब ये डेवलप हो रहे थे, तो इन्होंने इस तरह के हार्पून्स बनाए थे. और ये इनके टूल्स होते थे जिसमें बेसिकली ये ल्यूनेट शेप होती थी, जैसे कि हाफ मून शेप में ल्यूनेट्स के फॉर्म में मिले हैं. और ये जो है डियर हॉर्न्स का बना होता था. जैसे मैंने बताया आपको कि हिरन जो होते हैं, तो उनके जो कुछ हिरन्स के जो सींग होते हैं, हॉर्न होते हैं, वो काफी बड़े साइज में थे. तो उनको भी ये लोग उसमें टूल्स में या वेपन्स के फॉर्म में यूज करते थे. तो ये इनके टूल्स हुआ करते थे. अब यहाँ तक जो डोमिनेट होता था उसमें पॉइंट्स भी यूज करते थे, ये एरो हेड्स भी यूज करते थे और हार्पून्स यूज करते थे. यहां तक आते आते एक और इंपॉर्टेंट इवेंट इनकी लाइफ में स्टार्ट हुआ था कि अर्ली पैलियोलिथिक एज में तो ये लोग आइसोलेशन में रहते थे. फिर इन्होंने ग्रुप्स में रहना शुरू किया और धीरे धीरे इनकी छोटी छोटी कॉलोनीज बनने लगी. कॉलोनीज उन्होंने इसलिए बनाई, ग्रुप्स में रहना इसलिए शुरू किया क्योंकि इन्होंने हंटिंग शुरू की थी. तो हंटिंग अकेले करना मुश्किल था, तो और प्रोटेक्शन फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स. तो इस वजह से इन्होंने इस स्टेज में आकर काफी इनकी कॉलेज बन चुकी थी और इनके बीच में एक बॉन्ड भी डेवलप होने लगा था, अफेक्शन और यूनिटी, एक फैमिली बॉन्ड जो होता है, फैमिली फीलिंग्स इनके अंदर आने लगी थी. इसलिए इस स्टेज में सोशियोलॉजिस्ट एक वर्ड यूज करते हैं, किनशिप, KINSHIP. किनशिप का मतलब है कि ये अब रिलेशंस को समझने लग गए थे. रिलेशनशिप इनके बीच में स्ट्रांगली डेवलप होने लग गई थी. ब्लड रिलेशंस बेस के ऊपर ये रिलेशंस को समझने लग गए थे. उसकी इन्हें अच्छी पहचान हो गई थी इस पर्टिकुलर एज में आके. और इसके साथ साथ अब हम ये देखते हैं कि यहाँ से इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो थी, तो इसमें जो इनकी साइट्स थी, साइट्स को हम डिस्कस कर लें कि ये सब एक्टिविटीज इंडिया में कहाँ हो रही थी. तो ये इंडिया के मैप में ये यूपी का एरिया है.
तो यूपी में दो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, एक तो बेलन वैली और एक सोन वैली। तो बेलन वैली और सोन वैली से इन लोगों की एक्टिविटीज के, इनके रिमेन्स, टूल्स हो या इनके स्केलेटन्स हो, वो हमको इस जगह से मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है इनकी लाइफ स्टैंडर्ड किस तरह से अर्ली और मिडल पैलियोलिथिक एज से डेवलप हो चुका था। उसके साथ साथ झारखंड में सिंहभूम से इनके रिमेन्स मिले हैं, आंध्र प्रदेश में रेनीगुंटा, वेमुला और कुर्नूल केव जो है वहां से इनके केव से, और केव से हमें इनकी पेंटिंग्स भी मिली है, पर्टिकुलरली भीमबेटका में जो इनकी जो हंटिंग सीन से लोग बनाते थे, उस वो भोपाल का जो एरिया है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में, वहां से भी हमें इनके रिमेन्स मिलते हैं। उसके साथ साथ महाराष्ट्र में पटने, बोधना और इनाम गांव, ये यहां से हमें एविडेंस मिले हैं अपर पैलियोलिथिक एज के, मतलब इनके जो रिमेन्स थे वो हमें यहां से मिले हैं। उनको देखकर हम बता सकते हैं कि ये मिडल और अपर और लोअर पैलियोलिथिक एज से अब बहुत ज्यादा डेवलप स्टेज में आ चुके थे। उसी के साथ साथ एमपी से झोगदा, भीमबेटका, रामपुर और भागौर से इनके रिमेन्स मिले हैं। राजस्थान में पुष्कर से और गुजरात में विजडी। तो इस पूरे एरिया में ये लोग रहा करते थे, और ऐसे ही मैप स्टडी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं लोअर पैलियोलिथिक एज के लिए भी और मिडिल पैलियोलिथिक एज के लिए भी। उसको आप लोग मेरे अर्लियर वीडियोस से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज जो मिली है हमें वो ये है कि बेलन वैली में एक सर्कुलर पाथ मिला है। सर्कुलर पाथ जो स्टोन्स का बना हुआ है, सर्कुलर शेप के अंदर है वो, और वो करीब 85 सेंटीमीटर्स का है। और उस 85 सेंटीमीटर्स के को कहां पर जो इन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट हैं उसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के और बार्कली यूनिवर्सिटी जो कैलिफोर्निया यूएसए में है, वहां उनका एक जॉइंट कोलैबोरेशन हुआ, और उन्होंने यहाँ पर आकर जब एक्सकैवेशन किया तो इन्हें जो सर्कुलर प्लेटफॉर्म मिला उसके ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप में इन्हें एक डेटी, एक मूर्ति मिली है, जस्ट लाइक मूर्ति की फॉर्म में मिली है डेटी, और उसको ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो मदर गॉडेस की वर्शिप इन्होंने शुरू कर दी थी। तो कहा तो ये अर्ली पैलियोलिथिक से इसमें जस्ट लाइक हंटिंग गैदरिंग करते थे, मिडिल पैलियोलिथिक एज में आकर ये थोड़े और डेवलप हुए, और अपर पैलियोलिथिक में आकर इन लोगों ने और इनकी डेवलपमेंट हुई थी, क्योंकि जो इनके बोन्स के जो टूल्स थे उसमें हमें बोन्स से मिली हुई निडल्स मिली है, निडल्स। तो निडल्स का ये यूज अपनी बॉडी को कवर करने के लिए करते थे। जैसे लेटेस्ट स्टेज में जाके तो हम लोगों ने कॉटन ग्रो किया, इंडस वैली में सबसे पहले कॉटन ग्रो हुआ, तो उस कॉटन से कपड़े बनने लगे बाद में। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि जो निडल्स थी और स्क्रैपर्स इनके पास होते थे, तो स्क्रैपर से तो एक तो जो ट्रीज का जो ट्रंक होता है, तना जो होता है ट्रीज का, उसके जो बार्क होती है, छाल, उसको उतारते थे, या एनिमल्स की स्किन्स को उतार लिया करते थे, और उससे अपनी बॉडी कवर करते थे। और जो सुई मिली है, जो नीडल्स मिली है, उससे ये स्विंग या उसको सिलने का, बॉडी को जो कपड़ा जो जिस तरह का ये पहनते थे, चाहे वो बार्क का बना हो या एनिमल स्किन्स का बना हो, उसको सील भी लिया करते थे। तो ये अब इनके साथ डेवलपमेंट की हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे थे। और जो बेलन वैली जो यूपी का एरिया है, वहां से जो हमें एक इमेज मिली है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये लोग इन्होंने गॉडेस वर्शिप या वर्शिप भी शुरू कर दी थी, क्योंकि वो जो स्टोन है, जो स्टोन ट्रायंगुलर शेप में मिला है, जो मैंने आपको बताया है, वो स्टोन अनअल्टर्ड फॉर्म में है। अनअल्टर्ड फॉर्म में मतलब कि इन्होंने ये सोचने वाली बात है कि अनअल्टर्ड फॉर्म में इन्होंने क्यों एक ट्रायंगुलर शेप का पत्थर, सर्कुलर प्लेटफॉर्म बनाया पहले 85 सेंटीमीटर्स का, और उसके ऊपर उन्होंने इसको प्रॉपर्ली इंस्टॉल किया है। तो अदरवाइज तो ये स्टोन्स किसलिए लेते थे? स्टोन्स इसलिए लेते थे कि उनसे ये अपने टूल्स बनाए, लेकिन उस पर्टिकुलर स्टोन से इन्होंने कोई टूल नहीं बनाया, बल्कि उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस टाइम तक कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं वर्शिप करना भी शुरू कर दिया था। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज हमारा जो है सिविल सर्विस का जो हमने कोर्स स्टार्ट किया है, क्रैश कोर्स, उसमें हमारी पैलियोलिथिक एज कंप्लीट हो चुकी है। आप अर्ली पैलियोलिथिक और मिडिल पैलियोलिथिक के लिए मेरे वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। और आज की जो वीडियो थी ये हमारी अपर पैलियोलिथिक एज की थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मीजोलिथिक शुरू करने वाले हैं। कल के वीडियो में आपको मीजोलिथिक एज मिलेगी। ओके स्टूडेंट।